देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारी लंबे समय से एक ही बात कह रहे थे कि जब विधायकों और जजों को लगातार 4-4 पेंशनें दी जा रही हैं, वो भी पुरानी पेंशनें, तो आखिर इन कर्मचारियों को क्यों नहीं। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी काफी ज्यादा हलचल मचा रहा है। लगातार ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कोर्ट की तरफ से कि अगर सरकार के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा है तो आखिर इन कर्मचारियों की पेंशन और वेतन के लिए पैसा क्यों नहीं। और एक बहुत बड़ा सवाल माना जा रहा है कि लगातार कर्मचारी यही कहते आ रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, उन्हें एनपीएस या यूपीएस नहीं चाहिए। लेकिन सरकार है कि अपनी बातों पर टिकी हुई है और वो ओपीएस बहाली के लिए कोई भी बातचीत नहीं कर रही। फिलहाल कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक कर्मचारी बिल्कुल भी शांत बैठेंगे नहीं, लगातार ऐसे ही बैठ के चलती रहेंगे और आने वाले वक्त में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से यूपीएस को लागू करने की बात कही जा रही है, जिससे कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि यूपीएस तो लागू वो नहीं होने देंगे। हाँ, यूपीएस एक ही शर्त पे लागू हो सकती है, अगर उसमें सारी चीजें पुरानी पेंशन बहाली की जैसी ही होंगी, वो हूबहू पुरानी पेंशन बहाली जैसी ही होगी। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार जो है वो यूपीएस में वो सारी चीजों को रखेगी जो ओपीएस में है, या फिर पुरानी पेंशन को ही बहाल कर देगी। क्योंकि कर्मचारियों ने साफ तौर पे अपनी बात को रख दिया है कि उन्हें यूपीएस और एनपीएस नहीं बल्कि ओपीएस चाहिए, और अगर यूपीएस होगी तो हूबहू ओपीएस जैसी होनी चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। इसी के साथ कर्मचारियों ने भी ये बात साफ तौर पे कह दी है कि उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। एनएमओपीएस जो कि पूरे देश में चल रहा है, इस संगठन ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि यह आंदोलन ऐसे ही बढ़ता जाएगा और अपनी आवाज को ये सभी कर्मचारी ऐसे ही उठाते रहेंगे। अगर बात करें हम राज्यों की, तो हर एक राज्य में कर्मचारी अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब ये पुरानी पेंशन बहाल होती है। अब फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सारी बातें कही जा रही है तो इस पर जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की। एनएमओपीएस मध्य प्रदेश राज्य प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया से उनका इन सारी चीजों पे क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। परमानंद जी, हमारे चैनल अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। जिस तरह से हाल फिलहाल में खबरें सामने निकल कर आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा है लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए नहीं। और देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारी भी पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं और सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इस पर क्या कहना है आपका? हमारा तो यही कहना है मैडम जी कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, एकदम सही बात है कि देश के जो न्याय व्यवस्था में लगे हूँ और पूरे राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी जो लगा है, उसको देने के लिए सरकारों के पास पेंशन नहीं है, पेंशन के लिए पैसे नहीं है। बाकी अन्य योजना, जब भी कभी चुनाव होता है तो लाडली बहना है और अन्य स्टेट में बहुत सारी चुनाव के पीरियड में एक लुभावन योजना चुनाव पीरियड में लाते हैं। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और भी अन्य स्टेट की सरकारों को देश के राष्ट्र के निर्माण में लगे तमाम, चाहे न्यायिक क्षेत्र में लगे हों, चाहे वो शिक्षा, कर्मचारी, अधिकारी, सबको पेंशन बहाल करना चाहिए। क्योंकि 1 लाख कर्मचारी क्योंकि सरकारें निर्णय करती हैं और उस निर्णय को जमीनी स्तर पर पूरा क्रियान्वयन एजेंसी कर्मचारी अधिकारी है, तो उसके लिए पेंशन नहीं। और हमारे जो अन्य कर्मचारी, अन्य जो कहना चाहिए सांसद और विधायक हैं, यदि वो चाहे उनको 4-4 पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजनाओं में बहुत सारा पैसा, तो हम ये चाह रहे हैं भारत सरकार से भी और मध्य प्रदेश शासन से भी और अन्य स्टेट से भी कि कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाल करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी ये डायरेक्शन आया है कि कर्मचारियों का हक है, संवैधानिक हक है, उससे पेंशन मिलना चाहिए। सर, लेकिन ये मुद्दा तो काफी पुराना चला आ रहा है, या यूँ कहें जो आप लोग की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से 1 अप्रैल 2025 का इंतजार कर रहे हैं और हमारे समस्त स्टेट में एनएमओपीएस विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में हम तैयारी कर रहे हैं एक बड़े आंदोलन की। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा रख रहे हैं कि उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका केंद्र के कैबिनेट ने पास भी किया है। यदि वो ओपीएस की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी यदि यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी में शामिल कर देते हैं तो वो स्वागत योग्य है। और यदि नहीं करते हैं तो पूरा देश का जो 1 करोड़ कर्मचारी वो आंदोलन के सड़क पे आ जाएगा। ऐसा भी देश खबरें सामने आई हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से अप्रैल से यूपीएस की बात कही गई है, लेकिन कर्मचारियों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तो इसका आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं लोग?
देखिए मैडम जी, हमारा आंदोलन तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली के लिए था जी, ना कि एनपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए नहीं था जी। यदि शासन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस की तमाम चीजें सम्मिलित कर देती है तो वो स्वागत योग्य है। यदि वो नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें हमारे रेलवे के कर्मचारी रेल में काम करना बंद कर देंगे, विद्युत के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और न्यायिक कर्मचारी, सभी हम लोग संयुक्त रूप से एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति अभी से बना रहा है। और उसमें हमारी छोटी छोटी मीटिंगें, बड़े बड़े और अधिवेशन भी हो रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी में जुड़ने के लिए परमानंद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए पुनः हृदय से धन्यवाद।